मोइन अशरफ चैनल में खुश आमदीद। तो जी एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ यार शेयर भी कर दो। कभी सोचा है कि जिस जूनियर को सब कुछ सिखाया वो प्रमोशन लेकर बॉस कैसे बन गया? या वो जिगरी दोस्त जिस पर आंखें बंद करके भरोसा था वही बिजनेस आइडिया चुराकर अपना सेटअप कैसे खोल गया? हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो चालाक लोग हैं वही गेम जीत जाते हैं? देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है मेहनत करो, ईमानदार रहो, सबसे अच्छे से पेश आओ। लेकिन असल दुनिया चलती है स्ट्रैटेजी, धोखाधड़ी और पावर के उसूलों पर। ये वो पोशीदा उसूल हैं जो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता, और इन्हीं उसूलों को ना जानने की वजह से अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। और ये खेल सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, इसके दो सबसे बड़े मैदान हैं। एक है दफ्तर, जहां प्रमोशन के लिए लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं, और दूसरा है खानदान, जहां मीठी मीठी बातों के पीछे अक्सर अपने मकासद छुपे होते हैं। तो चलिए इस खेल का पहला और शायद सबसे जरूरी राज समझते हैं। इसे कहते हैं अपने पत्ते छुपा कर रखना, यानी चालाकी का फन। पावर का तीसरा कानून कहता है अपने इरादे हमेशा छुपा कर रखो। लोगों को कभी भी अपने असल मकसद की हवा मत लगने दो। इसके लिए धोखे का एक पर्दा, एक स्मोक स्क्रीन हमेशा इस्तेमाल करो। इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। फर्ज करें दो कजिन हैं, अहमद और बिलाल। दोनों के दरमियान एक प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था और अहमद को रहने के लिए अचानक एक जगह की जरूरत पड़ गई। तो बिलाल ने बड़ी हमदर्दी से अहमद से कहा, भाई परेशान मत हो, मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, जब तक दिल करे वहां रहो, कोई मसला ही नहीं है। अब देखने में तो ये कितनी बड़ी मेहरबानी लग रही है ना? लेकिन अहमद का असल प्लान कुछ और ही था। उसका इरादा था कि वो धीरे धीरे कानूनी तौर पर इस फ्लैट पर कब्जा कर लेगा। बिलाल की ये मेहरबानी इसके लिए परफेक्ट कवर बन गई, जिसके पीछे वो अपना असल खेल खेल रहा था। अपने इरादे छुपाना तो बस शुरुआत है। इस पावर गेम में सबसे ज्यादा खतरा पता है किनसे होता है? उन लोगों से जो सबसे करीब हैं, बॉस और दोस्त। इनसे निपटने के दो बुनियादी उसूल हैं। ये दो उसूल हमेशा याद रखें। नंबर 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करना। हमेशा अपने बॉस को अच्छा महसूस कराओ। और दूसरा, दोस्तों पर कभी पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि आज का जो यार है ना, वो कल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। चले अब आते हैं सीधा दफ्तर की जंग और कैरियर में आगे बढ़ने की दौड़ पर। यहां पर मुकाबला बहुत सख्त होता है। प्रमोशन की इस दौड़ में आगे निकलने के लिए ये 3 चालें बहुत जरूरी हैं। पहला, कानून नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। जितना कम बोलोगे लोग उतना ही गहरा और ताकतवर समझेंगे। दूसरा, कानून नंबर 5, अपनी साख की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करो। एक बार साख खराब हो गई तो सब कुछ खत्म। और तीसरा, कानून नंबर 6, हर कीमत पर तवज्जो हासिल करो, क्योंकि जो नजर से दूर हो जाता है वो दिमाग से भी निकल जाता है। सादा सा उसूल है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो इल्म है ना, ये एक हथियार है। इससे अपनी हिफाजत भी की जा सकती है और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इंतखाब हर एक का अपना है। चलिए अब जरा तेजी से दफ्तर के कुछ और अंदर के राज देखते हैं। ये वो पावर प्लेज हैं जो रोज हमारे आसपास हो रही होती हैं, बस हम गौर नहीं करते। अगला कानून नंबर 7, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपनी तवानाई बचाते हैं और दूसरों की मेहनत और टैलेंट का फायदा उठाते हैं। इसकी सबसे आम मिसाल वो मैनेजर है जो आपकी बनाई हुई स्लाइड्स को टीम एफर्ट बोलकर पेश करता है और सारी तारीफें खुद ले जाता है। हुआ है ना ऐसा? अब है कानून नंबर 8, लोगों को मजबूर करो कि वो आपके पास आएं। जरूरत पड़े तो दाना डालो, यानी बेट का इस्तेमाल करो। कंट्रोल हमेशा उसके पास रहता है जो दूसरों को चलने पर मजबूर करे, ना कि खुद चलें। दफ्तर में इसकी मिसाल है जरूरी मालूमात को अपने पास रोक लेना, ताकि साथियों को मंजूरी के लिए आपके पास आना ही पड़े। इससे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। कानून नंबर 9, ये बहुत अहम है। जीतो हमेशा अपने काम से, अपने एक्शन से। बहस करके कभी नहीं। बहस करने से सिर्फ दुश्मनी बनती है, जबकि आपके नताइज वो सबको चुप करा देते हैं। किसी नई हिकमत अमली पर टीम से बहस करने के बजाय चुपचाप एक छोटा सा कामयाब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके दिखा दो। नताइज खुद बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जबरदस्त कानून नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर इन्हिसार करना सिखाओ। लोग जितना आप पर इन्हिसार करेंगे, आपको उतनी ही आज़ादी और ताकत मिलेगी। जैसे टीम में वो वाहिद इंसान बन जाओ जिसे वो एक अहम सॉफ्टवेयर अकेले चलाना आता हो।
इस तरह अहमियत हमेशा बनी रहेगी और कोई आसानी से निकाल नहीं सकेगा। तो अब जब ये पूरा खेल नजर आ रहा है, सवाल ये है, क्या ये खेल खेलना है या दूसरों को अपने साथ खेलने देना है? इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए जो आपको होशियार बनाती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।